नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज के इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं फोक्सवैगन टाइगून के बारे में। 1.5 लीटर मैनुअल इंजन ये मैंने चलाया है। 1.5 लीटर मैनुअल गियर बॉक्स ये मैंने चलाया है अपने फर्स्ट इंप्रेशन वाली वीडियो में, लेकिन मैं फिर से इसको लेके आया। मैंने फोक्सवैगन से मांगी और 1000 किलोमीटर में इसको फिर से चला चुका हूँ। रीज़न क्योंकि मुझे ना कहीं ये फील आ रही थी कि इस पर्टिकुलर इंजन, मतलब ये इंजन कमाल है तो मुझे पहले से पता था। मैंने कहा इसका कहीं तो ऐसा यूटिलाइजेशन होगा जो कि बहुत ही बढ़िया चीज़ जो हो सकती है मेरे टाइप के यूज़र में। अब मेरा यूज़र क्या है, मैं बहुत ही ज़्यादा हाईवे पे चलता हूँ, स्पेशली दिल्ली जयपुर, जयपुर दिल्ली। और इस पूरे दरमियान जो है मुझे एक ऐसी गाड़ी चाहिए, क्योंकि उस हाईवे पे काफ़ी सारे ख़राब पैचेस भी है छोटे मोटे। तो मुझे कोई ऐसी गाड़ी चाहिए जो ख़राब पैचेस पे भी ठीक ठाक स्पीड से निकल जाए और ओवरऑल उसको चलाने में मज़ा आए, गियर चेंजेस वगैरह कम करने पड़े, वो मैनुअल हो। वहाँ पे मुझे ये गाड़ी एक्चुअल में बहुत ही बढ़िया लगी। मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, ये क्या सब चीज़ें कैसे लगी, क्या प्रोज है, क्या कौन से, सबकी बात करेंगे। ये टॉप एंड नहीं है, ये जीटी वेरिएंट है, जो कि बीच का वेरिएंट है, जीटी प्लस टॉप एंड है। और 15 लाख रुपए एक्स शोरूम में ही आता है। मिलता क्या आपको 148 bhp पावर और 250 न्यूटन मीटर टॉर्क वाला इंजन, जो कि एक 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ में आता है। ठीक है, 1.5 TSI इंजन ये कहा जाता है। और आपको बेसिकली अलॉय व्हील्स वगैरह, मतलब बेसिक पैकेज मिलता है। कई चीज़ें मिसिंग है इसमें, वो भी बात करेंगे। बट सीधा चलते हैं, गाड़ी चलाते हैं और बात करते हैं भैया क्या सब चीज़ें, मेरा एक्सपीरियंस क्या है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि जिन लोगों को भी हाईवे रन करना है, जिनको आमतौर पर हाईवे पर चलना है, उनके लिए गाड़ी बहुत ही बेहतरीन हो सकती है। आइए चलते हैं। ओके, तो ड्राइवर सीट से बात करते हैं सारी चीज़ों की। बट पहले ना कुछ जो नेगेटिव चीज़ें लग रही है मुझे इस गाड़ी की, उनकी बात कर लेते हैं, वरना आप कहोगे कि सारी चीज़ें मुझे पॉजिटिव ही लग रही है। सबसे पहली चीज़ तो देखो, गाड़ी में स्पेस वगैरह वो सब तो अच्छा है, काफ़ी अच्छा मेंटेन किया गया। रियर सीट जो है वहाँ आपके हेडरेस्ट जो है वो थोड़े से बड़े हैं, थोड़े पतले होने चाहिए थे। बहुत ये 19-20 वाला फ़र्क की बात है। एक मात्र इशू रियर सीट में मुझे वो लगा। फिर कुछ मतलब ठीक है, क्वालिटी टॉप नॉच नहीं है, मैंने पहले भी अपने रिव्यू में बता दिया था। बट एक ना हल्की सी आवाज़ आती है जब भी गाड़ी इधर उधर कहीं चढ़ाई पे होती है, ऐसा लगता है बेंड हो रहा है कुछ। प्रॉब्ली वो आवाज़ इन प्लास्टिक पार्ट से आ रही है। जब भी गाड़ी की मेन शेल जो है हल्की फुल्की बेंड होती है तो इन प्लास्टिक पार्ट से आवाज़ आती है। ये वीडियो आप देखो, आपको इसमें सुनाई देगी वो हल्की सी। ओके, तो मैंने एसी ऑफ किया है एंड लिसन टू दिस साउंड। ये प्लास्टिक मुझे ये लगता है मोस्टली इन डोर पैड से आ रही है। तो ये आवाज़ जो है ये थोड़ी सी वियर्ड मुझे लगी। ये प्रॉब्ली हो सकता है जो इतनी टाइट फिट इनकी यहाँ कॉर्नर्स वगैरह में बहुत टाइट है एक्चुअली फिट, तो उस वजह से भी जो है ये आवाज़ आ सकती है, वो चीज़ है। फिर हल्की सी नेगेटिव इंजन और क्लच के बारे में। अब इंजन जो है वो आपको 1.5 लीटर का मिलता है, विच इज़ ओके, मतलब वो सब बढ़िया। बट इस 1.5 के साथ में जो क्लच मिलता है जो मैनुअल ट्रांसमिशन में, उस क्लच का ट्रैवल काफ़ी लंबा और काफ़ी वियर्ड है। मतलब वो उसमें सिमिलर वेट नहीं है हर जगह। एक जगह ज़्यादा लगता है कि थोड़ा ज़्यादा टाइट है और फिर आगे जाके काफ़ी जो है लूज वो लगने लग जाता है। तो एक तो उसकी आदत पड़ना जो है वो अपने आप में एक चीज़ है। फिर उसके बाद में लंबा ट्रैवल और उस वियर्ड वेट के साथ में क्या है कि जब भी आप मतलब एक्सेलरेट करके गियर चेंज करने के लिए क्लच छोड़ते हो, जैसे मैंने ही छोड़ा यहाँ पे, तो एक ना हल्का सा मूवमेंट जो है पूरे इंजन माउंट, मतलब पूरे इंजन का आपको पता चलता है। तो माउंटिंग प्रॉब्ली प्रॉपर नहीं है। अब ये पर्टिकुलर इश्यू हो सकता है सिर्फ इस यूनिट में हो, लेकिन बाकी यूनिट में ना हो। लेकिन मेरे को तो यही चलाने को मिला और मुझे ये इशू लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिट का इशू नहीं है, तो मैं आपको हाईलाइट करके बता रहा हूँ। थोड़ा सा उसमें स्मूथनेस जो है वो नहीं है। जब भी गियर शिफ्ट करते हो आपको लगेगा जैसे गियर डाउन करते हो तो नहीं, स्पेशली गियर आप करते हो तो ऐसे इंजन पूरी माउंटिंग जो है एक बार आगे पीछे हो जाती है। ये बड़े बड़े मेजर जो है इसके कॉन्स मुझे लगे। बट जो कमाल की चीज़ है इस गाड़ी के बारे में, उसकी बात अब हम करते हैं, वो है इसका जिस तरीके से इंजन पावर डिलीवरी करता है, जो कमाल के गियर रेशियोज रखे गए हैं, बेहतरीन है वो। 1.5 लीटर का इंजन है, 148 PS की पावर है और आपको मिलता है 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क। ये सारी की सारी पावर और टॉर्क जो है वो एक 6 स्पीड गियर बॉक्स के बाद में आपको जो है फ्रंट व्हील्स में भेजी जाती है। अभी गाड़ी देखो चलाने के मामले में उतनी फोक्सवैगन वाली फील नहीं देती है। स्टीयरिंग जो है थोड़ा लाइट है। अगर आप पोलो चला के आए हो तो आपको लगेगा बहुत ज्यादा लाइट है। तो वैसी चीजें मतलब इतना एकदम वो कहते हैं ना कि फील वाली बात उसमें नहीं है फोक्सवैगन वाली। बट हाईवे
क्रूजिंग और सस्पेंशन की वजह से ये गाड़ी जो है बहुत ही लॉजिकल हो जाती है। एक तो ऑटो स्टार्ट स्टॉप आता है, तो गाड़ी मैंने अभी यहाँ पे इंस्टॉल कर दी, बस गाड़ी अपने आप चालू हो गई। वेरी नाइस फंक्शन। तो इंजन जो है इसकी बात करते हैं, मैं एक इसको ट्रिकी प्लेस पे लेके आऊँ इधर उधर, हालांकि उतना हैंडलिंग में बढ़िया है नहीं गाड़ी, फिर भी ऐसी जगह पे लेके आऊँ बिकॉज ये मुझे थोड़ी सी खाली लगी। सबसे पहली चीज इंजन के बारे में ये कि जो पावर बैंड है वो कमाल है, मतलब राइट फ्रॉम 1500 आरपीएम, उससे नीचे भी हल्की फुल्की पावर है, बट 1500 आरपीएम से लेके ऑल द वे टिल 6000 आरपीएम गाड़ी में बढ़िया पावर है, बढ़िया टॉर्क का स्प्लिट है। किसी भी जगह पे हाईवे पे एक तो मतलब ये जो स्प्लिट है इसकी वजह से क्या होता है, ट्रैक्टेबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है। फॉर एग्जांपल अभी मेरी गाड़ी जो है वो 4th गियर में है और मैं कर रहा हूँ 40 की स्पीड और ऑलमोस्ट कुछ 1300 आरपीएम के आसपास हूँ। मैंने टैप किया और यहीं से जो है मुझे पावर मिलना शुरू होगी। ऐसा नहीं कि मुझे बार बार इंजन चेंज करना, गियर चेंज करना पड़ेगा। अभी मैं 2nd गियर में जो है ऑलमोस्ट रोक लेता हूँ गाड़ी को, मैंने 2nd गियर में रोक ली एंड अब हल्का सा आपको क्लच के साथ यहाँ पे थोड़ा सा ना वो जेंटल होना पड़ता है। एक बार के उस पेशेंस के बाद में आप 2nd गियर में ही यू कैन डू ऑल द वे। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन हो गया, मिट्टी उधर। आई थिंक मैं अपनी मतलब पूरी टॉप स्पीड रीच ही नहीं कर पाऊंगा। आप 100 की स्पीड पहुंच जाते हो इसी सेकंड में। हाँ, इंजन वोकल हो जाता है 4000 आरपीएम के बाद में, स्पेशली जो है इंजन काफी वोकल होने लग जाता है और वो सब चीजें आती है। बट ये चीज आपको हाईवेज पे स्पेशली ऑन हायर गियर्स, मतलब आप 6th गियर में जो है आप बढ़िया अपना लेट्स से कि ऑलमोस्ट 52 लेके ऑल द वे टू 150 जो है आप क्रूज कर सकते हो 6th गियर के अंदर ही। उसी में ओवरटेक कर लो, सब कुछ उसी में कर लो। तो ओवरऑल जो ट्रैक्टेबिलिटी है वो बहुत ही मजेदार है यहाँ पे। फिर इसकी एक और चीज, जो एक और खास बात है जो कि सिर्फ 1.5 वाले इंजन में ही मिलती है। अभी मैं ऑलरेडी देखो 6th गियर में हूँ और मैं ऐसे नॉर्मली ऐसे बस चले जा रहा हूँ, मुझे कुछ खास जो है करने की जरूरत नहीं है। 40 के आसपास की स्पीड पे मैं मेंटेन कर रहा हूँ, गाड़ी स्टॉल नहीं होगी। और वो ट्रैक्टेबिलिटी ओवरऑल जो है 4 सिलेंडर इंजन होने की वजह से वो स्मूथनेस वगैरह जो है वो बहुत ही बेहतरीन लगती है। एक और खास बात इस इंजन की ये है कि देखिए सस्पेंशन के टेस्ट नाइस, थोड़ी आवाज आती है नो डाउट अंदर, बट ओवरऑल सस्पेंशन जिस तरीके से गड्ढा चलता है वो बहुत ही बढ़िया है। एनीवे वापस लौटते हैं। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जो 2 सिलेंडर मोड है इस गाड़ी का वो बहुत ही कमाल चीज है। वो एक्टिवेट होने के बाद में गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो भी बेहतरीन हो जाती है, बहुत ही इंप्रूव हो जाती है। और 2 सिलेंडर मोड एक्टिवेट होना भी कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब जैसे ही गाड़ी को लगता है अभी ज्यादा मतलब 4 सिलेंडर की अभी आवश्यकता नहीं है, तो वहां पे 2 सिलेंडर मोड एक्टिवेट हो जाता है। अभी तो मैं क्योंकि एक लोअर गियर में चल रहा हूँ, प्रॉब्ली वो 15 एक डिसेंट 1300 आरपीएम के आसपास आ जाए। ओके, तो अब मैं आपको करके दिखाता हूँ 2 सिलेंडर मोड कैसे चलता है। तो मान लो मेरे को जो है इस पर्टिकुलर रोड पे अराउंड 50 चलना है, तो प्रॉब्ली आई विल सिंपली पुट इट इन 4th गियर। 4th गियर में मेरी गाड़ी जो है 1500 आरपीएम के आसपास में 50 के आसपास चलेगी। और उस सिचुएशन में क्या है, गाड़ी एक पॉइंट पे आके रियलाइज करेगी कि इतना ज्यादा 4 सिलेंडर को रन करने की जरूरत नहीं है। तो ये देखो एको बना हुआ आ गया। इनफैक्ट एक जगह 2 सिलेंडर मोड प्रॉपर लिखा हुआ भी आता है। जब आप ड्राइविंग डेटा में व्हीकल स्टेटस में होते हो, नहीं ड्राइविंग डेटा में जब आप होते हो तो लिखा भी आता है कि गाड़ी जो है 2 सिलेंडर मोड पे अभी। तो जब गाड़ी को लगता है कि जब 2 सिलेंडर मोड किया जा सकता है तब तक गाड़ी जो है 2 सिलेंडर मोड पे चली जाती है। और फ्यूल एफिशिएंसी अभी देखो 15, 16, 22 के आसपास होवर कर रही है। जैसे ही 2 सिलेंडर मोड आता है फ्यूल एफिशिएंसी जो है लगभग 2 गुना बढ़ जाती है। मतलब तो जहां आप 18, 19 निकाल सकते हो, यहाँ फ्यूल एफिशिएंसी आपको ऑलमोस्ट 35 के आसपास निकालने लग जाएगी। तो वो फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो बेहतरीन हो जाती है और काफी हेल्प करती है आपको अच्छा खासा माइलेज अचीव करने में। माइलेज कैसा है ओवरऑल, मेरे को हाईवेज पे लगभग 17 के आसपास का फ्यूल एफिशिएंसी मिली है। और वो अच्छे खासे चलाने पर, मतलब नहीं कोई डिसेंटली चला रहा हूं मैं, मतलब जो प्रॉपर अलाउड स्पीड है वो कर रहा हूं मैं। 80 के अलाउड तो 80, 120 के अलाउड 120 कर रहा हूं मैं। और वहां पे जो है मुझे वो स्पीड वो फ्यूल एफिशिएंसी मिली। सिटी में मुझे फ्यूल एफिशिएंसी ड्रॉप होकर समवेयर अराउंड 13 के आसपास मिलती है। अभी डिपेंड करता है आप कौन सी सिटी में, दिल्ली जैसी हैवी ट्रैफिक वाली सिटी में हो सकता है थोड़ी और ज्यादा कम हो जाए। बट 13 इज अ वेरी गुड फ्यूल एफिशिएंसी। जिस वजन मतलब जिस वेट की ये कार है और उन सब चीजों को, उन सारे फैक्ट्स को अगर देखा जाए तो 16 एक बहुत ही बढ़िया फ्यूल एफिशिएंसी है और 13 एक बहुत ही बढ़िया फ्यूल एफिशिएंसी है सिटी के हिसाब से। फिर बात आती है कि अगर मिक्स यूजर्स की बात की जाए तो मेरे को 14, मेरे क्या अभी आपको दिखाई देता हूँ 14.6 जो है लॉन्ग टर्म दिखा रहा है। और ये पिछले लगभग मैंने शायद 700 किलोमीटर के आसपास की है 14.6, जिसमें 700 में से 400 किलोमीटर हाईवेज है और बाकी सारा जो है दिल्ली गुड़गांव का रन है वो। उसके बाद में जो है ये फ्यूल एफिशिएंसी मुझे यहाँ पे दिखा रहा है। बहुत ही बढ़िया फ्यूल एफिशिएंसी फिगर मुझे लगे। ओवरऑल गाड़ी इंजन बहुत ही कमाल है,
क्या मस्त पावर है। आप ड्राइव करना चाहो तो ड्राइव करो 4000 आरपीएम के बाद में, वाइब्रेशन हल्की फुल्की, बट कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको हार्श वार्श लगे। ऐसे बहुत ही बढ़िया जो है ड्राइव करने में मजा भी आता है, ड्राइव हैप्पी है, इंजन फील होता है। उसके बाद में पावर है हर जगह पे, तो आपको वो भी चिंता नहीं है कि सिर्फ ड्राइव ही किए जा रहे हो, पावर मिल रही है, तो मजा जो है वो भी आपको डेफिनेटली आता रहता है यहाँ पे। इट्स जस्ट दी हैंडलिंग जो थोड़ी सी और बेटर होती हाईवेज, क्योंकि मैं हाईवे स्पेसिफिकली उस चीज की बात कर रहा हूँ, तो वो है। हालांकि अब आप पूछेंगे कि हाईवे स्पेसिफिक क्यों है गाड़ी, सिटी स्पेसिफिक आपने, मैं ये क्यों नहीं कह रहा कि सिटी के लिए बहुत बढ़िया। वेल देखो, सिटी में आप यूज कर सकते हो अगर आपके एरिया में डिसेंट ट्रैफिक रहता है, बट दिल्ली गुड़गांव जैसे ट्रैफिक में फिर आपको ऑटोमेटिक थोड़ा सा ज्यादा बेहतर होगा। ऑटोमेटिक जो डीएसजी आता है, नॉट रियली श्योर कि कितना रिलायबल जो है Volkswagen का डीएसजी अब हो गया है। हालांकि पहले से उन्होंने इंप्रूव किया, ये उन्होंने कहा है, बट कितना इंप्रूव किया है इसमें हमें जो है कोई भी अभी क्लैरिफिकेशन नहीं है। तो ये एक जरूर जो बात है कि भैया मतलब हाईवेज वगैरह पे आप जाते हो तो मेरे ख्याल से मैनुअल खरीदो, पैसे बचाओ एक तो अपने ऑटोमेटिक की जगह, और दूसरी चीज मजेदार एक इंजन आपको जो है वो देखने को मिलता है, बढ़िया ड्राइव करता है, बढ़िया फ्यूल एफिशिएंसी है, और क्या चाहिए आपको। और 4 सिलेंडर है तो थोड़ा सा और ज्यादा रिफाइंड है, और आई एम श्योर ये थोड़ा सा ज्यादा रिलायबल भी रहेगा। मतलब काफी ग्लोबली काफी गाड़ियों में इस्तेमाल किया जाता है, और ऐसी कोई बड़ी शिकायत जो है वो देखने को नहीं मिली इस इंजन के साथ। ओके, तो कुछ और चीजें जो कि मुझे इसी पर्टिकुलर वेरिएंट में इसी प्राइस पॉइंट पे मुझे लगता है दी जानी चाहिए थी, मतलब बेसिकली 15 लाख रुपए एक शोरूम में दी जानी चाहिए थी। सबसे पहले तो मतलब कॉल काटने और उठाने का एक बटन दिया जाना चाहिए था, तो टॉप एंड में भी नहीं आता है। ठीक है, आपको मतलब जब भी कॉल आए तो आप यहाँ पे ये जो टॉगल करके और टेलीफोन पे और यहाँ से कॉल उठाने काटने का आपका ऑप्शन जो है वो आ जाता है, बट यहीं पे जो है कोई डायरेक्ट बटन होना चाहिए और उठाने काटने का, वो दिया जाना चाहिए था। वॉल्यूम जो है वो अप डाउन करने के लिए ये यहाँ पे बटन दिए जाते हैं। हालांकि इसको अगर कोई नॉब दिया था बेटर होता, बट वो सिर्फ मेरे मतलब हो सकता है सिर्फ मुझे ऐसा लग रहा हो, बाकी लोगों को ऐसा ना लगे। एक और चीज़ जो मिसिंग है वो यहीं पे कि क्रूज कंट्रोल जो है वो नहीं मिलता है। इसी पर्टिकुलर 15 लाख की प्राइस पॉइंट में क्रूज कंट्रोल जो है वो डेफिनेटली दिया जाना चाहिए था। ऑटो डिमिंग IRVM जो है वो भी इसी प्राइस पॉइंट पर अगर ऑफर किया था, तो ये जो कहते हैं ना कि ओवरऑल एक टेरिफिक वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन जो है वो यहाँ पे बन सकता था, मुझे लगता है। मतलब और ऑब्वियसली पुश स्टार्ट स्टॉप बटन वो भी इस प्राइस पॉइंट में काफ़ी गाड़ियाँ एक्चुअली देती है, और ऑब्वियसली पुश स्टार्ट स्टॉप बटन वो भी इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट में काफ़ी सारी गाड़ियाँ जो है वो देती है। अभी ठीक है, ये की जो है वो आप लेके सारे काम कर तो सकते हो स्टार्ट वगैरह, और प्रॉपर फील भी है स्कीम है, बट स्टिल अगर चाबी जेब में रहे और रिक्वेस्ट सेंसर हो, आप सिर्फ सिंपली जो है पुश स्टार्ट स्टॉप करके गाड़ी ले जाओ तो वो ज़्यादा बेहतर लगता है। बट ये तो बात हुई कि क्या चीज़ें मुझे मिसिंग लग रही है इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे, लेकिन इसी प्राइस पॉइंट पे मतलब 15 लाख में आपको क्या क्या दिया जाता है उसकी बात करते हैं। तो ओवरऑल आपको बेसिकली मिलता है एक बहुत ही कहते हैं ना सॉलिड बिल्ट मिलती है Volkswagen की, और एक बढ़िया सस्पेंशंस मिलते हैं। इसमें भी कोई डाउट नहीं है, सस्पेंशन काफ़ी अच्छे हैं। फिर आप कह सकते हो कि आपको प्रॉब्ली एक जो कहते हैं ना 1.5 लीटर वाला जो इंजन इसमें मिलता है, वो उस तरीके का मतलब और कुछ भी दिया नहीं जा सकता है। बहुत ही कमाल इंजन जो है वो मिलता है 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में। डिसेंट स्पेस भी गाड़ी के साथ मिलता है, और अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी भी जो है ये इंजन डिलीवर करके देता है। तो जो ओवरऑल पैकेज है ड्राइव वाइव के मामले में वो डेफिनेटली आपको पसंद आएगा, स्पेशली अगर आप हाईवेज वगैरह पे हो। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था कि मेरे ख्याल से ये वो कार है जो मेरी हाईवे जर्नीज़ पे मुझे सबसे ज़्यादा बेहतर लगने वाली है। और ये मतलब ये मेरे ओपिनियन थे। आपको अगर और अभी कुछ डाउट रह गया तो नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई। पसंद है दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगली वीडियो के लिए दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।